चलो भाई, ज़रा इस डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ हमारे अयोर्टा में, मीन सर्कुलेटरी सिस्टम में। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारा ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे किडनी में आता है ना। और किडनी में क्या होते हैं? किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन किससे बने होते हैं? रीनल कार्पस्कल, मीन ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल से बने होते हैं ना। और दूसरा क्या होता है? ट्यूब्यूल पोर्शन होता है। ट्यूब पोर्शन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से रीनल आर्टरी आई और ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है काफ़ी सारी ब्रांचों में। फिर उसकी जो लास्ट ब्रांच होती है उसको बोलते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल। ये अफेरेंट आर्ट्रियोल जाके क्या बनाता है? यहाँ हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नेटवर्क। फिर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क आगे बनाता है हमारा इफेरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये इफेरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके डिवाइड होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है ना, ये हमारे नेफ्रॉन की ट्यूब वाले एरिया में होता है। इस सब ट्यूब को कवर करता है। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ना है? अभी यहाँ से ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क है ना, यहाँ से जो ब्लड फिल्ट्रेट होगा, मतलब प्लाज्मा फिल्ट्रेट होगा ना। प्लाज्मा से फिल्ट्रेट होगा ना, वो इधर आ जाएगा बोमेन कैप्सूल में। जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब हमारा हमारा जो ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, वो फिल्ट्रेट होता है। उसमें वाटर होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। वहाँ से जो क्या होता है? फिल्ट्रेशन होती है। कहाँ से? ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क से फिल्ट्रेशन होता है। और कहाँ आता है? बोमेन कैप्सूल। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ से जब ये जो यूरिन इधर आता है, जो कि बहुत सारे पार्टिकल में कंसिस्ट होता है, यहाँ से दोबारा क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है ना, ये हमारे नेफ्रॉन की ट्यूब के ऊपर होते हैं। तो इसलिए यहाँ से दोबारा कुछ पार्टिकल के रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये हम सारा क्या पढ़ रहे हैं? यूरिन की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना। तो फिर आगे जाके क्या होगा? ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क क्या करेगी? सिक्रीशन करेगी। किसका सिक्रीशन? यहाँ पे सिक्रीशन करवाएंगी हमारे ट्यूब में, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। चलें, तो हमारा जो यूरिन फार्मेशन है किस लिए होता है? यूरिन फार्मेशन इज़ द ब्लड क्लीनिंग फंक्शन। और ये इधर बताया गया है कि यूरिन फार्मेशन हैव 3 प्रोसेस। जो यूरिन फार्मेशन है वो 3 प्रोसेस से होता है। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये 3 चीज़ें। मतलब यूरिन फार्मेशन 3 प्रोसेस से होता है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये जितने भी ये 3 प्रोसेस हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? कार्डियक। क्या पढ़ना होगा? कार्डियक आउटपुट। मतलब यहाँ से कितना ब्लड निकलता है और हमारी आर्टरी में रीनल आर्टरी में कितना ब्लड आता है, और यहाँ से प्लाज्मा और सेल कितने, मतलब कितने मिलीग्राम में होता है, और यहाँ तक कितना ब्लड आता है, और यहाँ से ब्लड किस तरह फिल्ट्रेट होता है, और कितना हमारा यहाँ से क्या कहते हैं, हमारा यूरिन जो मतलब फिल्ट्रेट प्रोडक्ट इस बोमन कैप्सूल में कितना आता है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बेसिक में जाएंगे। अब ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है? जो हमारे हार्ट से जो हमारे हार्ट से ना, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है हमारे किसमें? अयोर्टा में, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अयोर्टा मीन्स सिस्टमैटिक आर्टरीज, मीन्स सर्कुलरी आर्टरी में जो ब्लड पंप होगा ना अयोर्टा में, वो कितना होगा? जो कार्डिक आउटपुट होता है ना, वो इक्वल होता है हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट कितना होता है? 72, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 ml पर मिनट होगा। मतलब 5 लीटर पर मिनट। मतलब ये है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर
ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अयोर्टा में। फिर जब अब हमारा ये ब्लड हमारे अयोर्टा में तो आ गया, अब अयोर्टा से हमारा ब्लड कितना हमारा रेनल आर्टरी में जाएगा, रेनल आर्टरी में कितना जाएगा, आउट ऑफ 5 लीटर। इस 5 लीटर कार्डियक आउटपुट से ब्लड ओनली 20 to 25% मीन 1 लीटर ब्लड आर 1000 ml है हमारा ब्लड जाएगा रीनल आर्टरी में। फिर ये ब्लड किस में जाएगा, इनटू द किडनी। जब ये ब्लड हमारा रीनल आर्टरी में जाएगा और किडनी में जाएगा तो ये ब्लड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये है कि है ये कार्डियक आउटपुट से कितना ब्लड आया, 5 लीटर, और हमारे रीनल आर्टरी में कितना गया, 20 to 25% मीन 1 लीटर। 5 में से 1 लीटर हमारी किडनी में आया, मतलब 1000 ml। फिर ये आगे जाके ना मतलब रीनल आर्टरी मतलब अफेरियन आर्टरियोल में जाके ना ये हमारा ब्लड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सेल में और प्लाज्मा में। जो जो आउट ऑफ 1000 ml में से हमारा जो सेल होगा ना वो 400 ml ब्लड होगा और सेल होंगे, और क्या होंगे, प्लाज्मा कितने होंगे, 600 ml होंगे। तो यहाँ देखें, ये मैं बताता हूँ सेल के बारे में। सेल कौन कौन से सेल होते हैं, सेल सच एज RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये कितने होंगे, 400 ml। और ये ब्लड हमारे ग्लोमेरुलर कैविटी नेटवर्क में फिल्ट्रेशन नहीं करते, ये डायरेक्ट हमारे इफेरेंट आर्टरियोल में चले जाते हैं। इधर लिखा है द सेल सच एज RBC, WBC, प्लेटलेट डोंट फिल्टर इनटू ग्लोमेरुलर and directly go to the efferent arteriole from the efferent arteriole। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं इधर आपको समझाता हूँ डायग्राम में। यहाँ देखें, यहाँ से हमारा कार्डियक आउटपुट कितना था, हमारा यहाँ से कार्डियक आउटपुट था 5 लीटर, और ये किस में आया, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मीन अयोर्टा में आया। और यहाँ से हमारे रीनल आर्टरी में कितना हुआ, 1 लीटर और 1000 ml आया, और ये जाके इफेरेंट आर्टरियोल में यहाँ पे सेल कितना हुआ, 400 ml, और प्लाज्मा कितना हुआ, 600 ml। ये सेल है ना, इनका इनका जो साइज़ होता है ना, साइज़ ये बहुत लार्ज होता है। तो इसलिए ये जो सेल है ना, जिसमें रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल, ये जाके हमारे इधर ग्लोमेरुलर कैविटी नेटवर्क में जो फिल्ट्रेशन होता है ना बोमेन कैप्सूल में, ये यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं होते, ये डायरेक्ट चले जाते हैं हमारे इफेरेंट आर्टरियोल में। लेकिन ये जो प्लाज्मा है ना, ये जाके हमारे किसमें, ग्लोमेरुलर कैविटी नेटवर्क में इसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। मतलब आउट ऑफ 600 ml प्लाज्मा में से हमारा कितना, 125 125% प्लाज्मा में से फिल्ट्रेशन होता है, मीन 20%। ये तो 125 ml 1 मिनट में होता है, और एक दिन में कितना होता है, 180 लीटर यहाँ से प्लाज्मा में से फिल्ट्रेट होकर हमारे बोमेन कैप्सूल में आता है। चलिए इधर आ जाते हैं दोबारा। तो ये तो हो गया, सेल तो होते नहीं है फिल्ट्रेट, लेकिन प्लाज्मा तो होता है ना। प्लाज्मा 600 ml आर फिल्ट्रेट इनटू द ग्लोमेरुलर एंड आउट ऑफ द 600 ml प्लाज्मा ओनली 20% मीन 120 और 125%, एक गाइटर में 125 लिखा हुआ है पर मिनट। मतलब इस 600 में से 125 या 120 ml होगा पर मिनट में इस 600 ml में से। और अगर एक दिन में बोला जाए तो 120 लीटर होगा पर डे फ्लूइड फिल्ट्रेट एंड गो टू द बोमेन कैप्सूल। सारी बात है, ब्लड हमारा फिल्ट्रेट किससे हो रहा है, ग्लोमेरुलर कैविटी नेटवर्क से। और फिल्ट्रेट फ्लूइड कहाँ जा रहा है, हाँ ये जा रहा है हमारा बोमेन कैप्सूल में। तो इन द नेफ्रॉन पार्ट मोस्ट ऑफ द फ्लूइड रीअब्जर्व, हमारे नेफ्रॉन पार्ट में ब्लड रीअब्जर्व होता है ना, मैंने बताया इधर आपको कि इधर जब दोबारा इधर आ जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है तो रीअब्जर्व होता है। तो किस में आता है, पेरिट्यूबुलर कैविटी नेटवर्क में। फिर यहाँ से दोबारा सिक्रेशन होता है और दोबारा ये फ्लूइड किस में आता है, हमारे ट्यूब में आता है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। इस तरह हमारी यूरिन की फार्मेशन हो जाती है। चले ये तो बता दिया। चले अब बताए मोस्ट ऑफ द फ्लूइड रीअब्जर्व, मतलब ये
मतलब बहुत सारा फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हो जाता है ओनली ओनली फ्रॉम 1 ml। मतलब ये है कि इस 600 ml में से 120 ml और 125 ml हमारे किस में आया, बोमन कैप्सूल में। और इस 125 ml में से ये सारा ब्लड मोस्टली ये फ्लूइड ना कि ब्लड फ्लूइड, ये जितना ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और जब और यूरिन कितना होता है, 1 ml/मिनट होता है, जिसको हम कहते हैं 1 लीटर, 1.5 लीटर पर डे। ये इस तरह आपको समझाता हूँ मैं ना। आप सपोज या ये देखिए यहाँ से 600 ml प्लाज्मा में से कितना हमारा फ्लूइड फिल्टर होता है, 125। इस 125 है ना, मतलब 125 ml। मतलब ये है कि 1 to 5 ml। ये जब इधर नीचे आएगा तो यहाँ से भी दोबारा क्या रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इधर भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, इधर नहीं होगी, इधर भी हमारी रीअब्जॉर्प्शन होगी, इधर भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, इधर भी रीअब्जॉर्प्शन होगी। मतलब ये है कि 124 ml हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इस ट्यूब में। फिर कितना बचेगा हमारा, अगर अगर 124 ml रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो ज़ाहिर बात है 1 ml बचना है ना। मतलब 1 ml बचेगा 1 मिनट में। अगर एक दिन में लगाएंगे तो कितना, 1.4 लीटर और 1440 ml पर डे। चले अब इधर हम पढ़ते हैं, हाँ बट नॉर्मल रेंज फॉर यूरिन आउटपुट। लेकिन जो नॉर्मल रेंज होती है यूरिन आउटपुट की, जो हमारे यूरिन हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है एक दिन में, वो 3500 ml होता है या 3.5 L पर डे होता है। अब इधर एक कंडीशन आने वाली है, ये ओली यूरिया एंड पोलीयूरिया, ये पैथोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। अगर अगर हमारी मैक्सिमम यूरिन आउटपुट पर डे, एक दिन में मैक्सिमम यूरिन कितना होता है, आउटपुट कितना होता है, लेस देन 3500 ml, मीन 3.5 लीटर से लेस होता है, जो हम एक दिन में एक्सक्रीट आउट करते हैं थ्रू यूरिथ्रा के। और मिनिमम कितना होता है, 500 ml, मीन हाफ लीटर। तो अब इधर एक कंडीशन आ जाती है, पैथोलॉजी पढ़ने वाले हैं इधर। ओलियो यूरिया, हाँ सॉरी, ओलिगो यूरिया क्या होता है, इसका मतलब यह है कि लो यूरिनेशन। ये इधर हम पढ़ने वाले हैं, इफ़ यूरिन इज लेस देन 500 ml। देखो ना, जो हमारा नॉर्मल मिनिमम यूरिन है ना, वो क्या है, मोर देन 500 ml। इधर इसमें इस कंडीशन में यह है कि इफ़ यूरिन इज लेस देन 500 ml, इस 500 ml से भी लेस हो, मतलब हाफ लीटर से भी लेस हो पर डे एक दिन में, देन पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम ओलीयूरिया। इसका मतलब यह है कि ओलीयूरिया का मतलब ये है, सॉरी ओलिगो यूरिया का मतलब यह है कि लो यूरिनेशन, मतलब 500 ml से भी कम आ रहा है। अगर ये 500 ml से कम आ रहा है तो मतलब इसका ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों क्यों डॉक्टर सोचेगा कि नॉर्मल तो मिनिमम यूरिन तो 500 ml आता है, मतलब हाफ लीटर आता है मिनिमम, और मैक्सिमम तो 3500 ml आता है। अगर मिनिमम ब्लड एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों, एग्जांपल बताता हूँ आपको, इफ़ लेस फ्लूइड इन किडनी then metabolic waste will harder to excrete out the body, so metabolic waste will cause disturbance in our blood or renal function। जहरी बात है ना, जब हमारे क्योंकि अगर हमारे किडनी में ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा तो उससे हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे ना। मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये देखिए, ये यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, बिलीरुबिन। अगर हमारी किडनी में वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, मतलब किडनी में वाटर ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा और हमारे यूरिथ्रा से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट आउट होगा, तो ये बिलीरुबिन, यूरिया, क्रेटिनिन ये ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। इसी तरह फिर हमारा ब्लड में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, क्योंकि वो सारा मेटाबॉलिक वेस्ट तो निकल गया बाहर, और रीनल फंक्शन में भी मसला नहीं आएगा।
तो ये कंडीशन देख लें। फिर आता है पोलीयूरिया, मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, मतलब ये है कि 35 ml से भी ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है। इफ़ यूरिन इज़ मोर देन 35 ml 3.5 लीटर पर डे, एक दिन में 35 ml से भी ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, देन पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम पोलीयूरिया। इसमें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा यूरिन आएगा ना। लेकिन अगर आप रात को सो रहे हैं और आपको बार बार यूरिन आ रहा है और आपको नींद भी ख़राब हो रही है, इरिटेशन डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन एग्जांपल देखें, बिकॉज मोर देन 3.5 लीटर यूरिन काज डिस्टर्बेंस इन नाइट टाइम स्लीपिंग। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। चलें, अब नेक्स्ट कौन सी है? हाँ हाँ, यह है एजोटीमिया। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं एजोटीमिया। ये भी एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, अक्कर कब होता है? व्हेन किडनी और डैमेज, जब किडनी डैमेज और इंजर हो जाती है, तो किडनी ये है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ना, मतलब नाइट्रोजन वेस्ट, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिया और नाइट्रोजन लेवल हाई हो जाता है हमारे ब्लड में। अकर व्हेन किडनी आर डैमेज या इंजर्ड, when kidney are not able to ride off nitrogen waste exit out from the body in your blood, यूरिया एंड नाइट्रोजन लेवल विल बी डिस्टर्ब। अब ये तो हमें पता चल गया कि अगर नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो हमारे हमारे किसमें, ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन लेवल हाई हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एजोटीमिया। अब ये यूरीमिया क्या होता है? यूरीमिया ये है कि अगर ये एजोटीमिया हो और साइन एंड सिम्टम ऑफ रीनल फेलियर हो, इसको हम बोलते हैं यूरीमिया। मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन जिसमें एजोटीमिया मीन नाइट्रोजन का वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, और यूरिया और नाइट्रोजन हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, और हमारे हमारे जो ये रीनल फेलियर भी हो रहा है, मीन साइन एंड सिम्टम ऑफ रीनल फेलियर भी हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यूरेमिया। यूरेमिया इज़ आ इंक्रीज लेवल ऑफ टॉक्सिन यूरिया, ये देखो, नाइट्रोजन एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन आवर ब्लड विच आर नॉर्मली एक्सक्रीट आउट द बॉडी थ्रू यूरिन। चलें जी, इधर दोबारा डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ से हमारे हार्ट से क्या हुआ, ब्लड निकला किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अयोटा, कितना हुआ, 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड हुआ तो 1 मिनट में। और ये क्या हुआ, यहाँ से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आया, मतलब हमारे अयोटा में आया, और यहाँ से ये देखिए, ये हमारी रीनल आर्टरी है, और रीनल आर्टरी जाके डिवाइड होगी, तो फिर जाके क्या बनेगा, अफेरेंट आर्ट्रियोल बनेगा। ये अफेरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नेटवर्क बनाएगा, और यहाँ से ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क जाके डिवाइड होगा इसमें अफेरेंट आर्ट्रियोल। ये इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाएगी, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल जाके आगे क्या बनाएगी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है ना, ये हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के ऊपर फैली हुई होती है। अब ये देखिए, रीनल आर्टरी ने कितना लिया, 1000 ml। ये 1000 ml हमारे एफेरेंट आर्ट्रियोल में आया, और यहाँ से सेल 400 ml होंगी, और प्लाज्मा क्या होगा, 600 ml। जो सेल है इनका साइज लार्ज होता है, तो ये यहाँ ना हमारे बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट नहीं होती, ये आगे चली जाती है किसमें, एफेरेंट आर्ट्रियोल में। फिर क्या होगा, प्लाज्मा कितना होगा, 600 ml, और इस 600 ml में से 20% मीन 125 ml फिल्ट्रेट होगा पर मिनट में, और एक दिन में 180। अब ये 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट हो रहा है हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क से, किसमें, बोमन कैप्सूल में। अब 124 ml ये हमारे इस पूरे एरिया में रीअब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे नहीं होगा, असेंडिंग लिम्ब में, सारे एरिया में रीअब्जॉर्ब होगा, और कितना कितना बचेगा, ओनली 1 ml, ओनली 1 ml हमारा यूरिन बनेगा आज, और एक दिन में कितना बनेगा, 1.5 लीटर।